हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत कुमार। आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होने जा रही है। प्रत्येक सिटीजन के मन में यही सवाल है कि क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होने वाली है या इसके बारे में कुछ बातें सरकारें कर रही है। लेकिन अब कुछ लोग तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में काफ़ी उत्सुक हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी देखी ही क्यों, अभी तक लागू ही नहीं हुई थी। जबकि नेशनल इमरजेंसी आप लोगों ने 3 बार, एक चाइना वार, पाकिस्तान वार और इंटरसिटी के कारण इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और स्टेट इमरजेंसी तो लगती ही रहती है। कोविड-19 के कारण पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी से जूझ रहा है। कोविड-19 का प्रभाव इतना है कि एक भी देश इसे अछूता नहीं रहा है। इतना बड़ा डिजास्टर है और सरकारें इसको रोकने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। कोविड-19 के कारण पूरा देश लॉक्ड है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ बंद है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, एयरलाइंस, थिएटर, ट्रैवल, टूरिज्म सब कुछ बंद है। और सरकार इसको रोकने के लिए खजाने खोल चुकी है और काफ़ी पॉलिसी बना रही है। किसी भी पॉलिसी को चलाने के लिए इकोनॉमी और फिनांस की काफ़ी आवश्यकता होती है, और फिनांस तो हम लोग का धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग चल गया है। तो मतलब बहुत समय से 2.5 महीना हो गया है, अभी तक पूरा देश लॉक्ड है, जिसके कारण सरकारों के पास पैसा आ नहीं रही है और खर्चें काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और सबसे बड़ा संकट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अर्निंग का कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की में थ्रू काम कर रही है, जो जॉब कर रहे हैं, उनको भी पैसा देना है। 1000 तरह का खर्च है, लेकिन एक भी रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ नहीं रहे हैं। तो क्या इस संकट से बचाने के लिए सरकार फिनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है? तो इसको लेकर फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर अभी तक कैबिनेट लेवल पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन क्राइसिस बढ़ती जा रही है, तो इसकी संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे। तो चलिए देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी होती क्या है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 में किया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट अपना ऑर्डिनेंस जारी करके पूरे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा करती है। और इस ऑर्डिनेंस को संसद में 2 महीने के भीतर अप्रूवल कराना होता है, नहीं तो ये प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस समाप्त हो जाएगी। और अगर इसको संसद ने 2 महीने के भीतर अगर इम्प्लीमेंट अप्रूवल कर दिया, तो ये कब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सालों मतलब अब ये प्रेसिडेंट पर बात पाले में गेंद चली जाएगी कि वो जब चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी ख़त्म करे। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो सबकी सैलरी में कट, यहाँ तक कि सबसे साउंड पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संविधान में दी गई है, उनका भी सैलरी कट की जाती है। और कुछ प्राइवेट सेक्टर पर भी लिमिटेड लगाया जाता है। काफ़ी हद तक पूरे सिस्टम को कंट्रोल में कर लिया जाता है। तो इसके लिए मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी समाप्त मतलब लागू ना हो, तो इसके लिए आप घर में सजग, सचेत और सावधान रहिए। थैंक यू।